जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल बीज कोच में। दोस्तों आज हम लेकर आ चुके हैं विलियन का पार्ट 2 और दोस्तों इसमें हम कवर करने वाले हैं विलियन के प्रकार। और दोस्तों विलियन के प्रकार में से आपको कौन सा प्रकार पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है वही आपको पढ़ना है। और दोस्तों मैं उससे पहले आपको बता दूं कि मैंने कल आपको बता दिया था, क्या क्या बता दिया था, चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिया था आपको विलियन क्या होता है, तो विलियन के इंग्लिश में कहते हैं सोल्यूशन। विलियन होता क्या है, तो दो से अधिक पदार्थों का एक समांगी मिश्रण होता है। दो से अधिक अगर आप पदार्थ मिला रहे हैं तो अगर समांगी मिश्रण बन रहा है तो आपका विलियन हो जाएगा। अब समांगी मिश्रण क्या होता है, यहाँ पे एक टॉपिक आता है। तो समांगी मिश्रण को कहते हैं होमोजीनस मिक्सचर कहते हैं। अब समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या होती है, तो ऐसा मिश्रण जिसके संगठनों का प्रत्येक स्थान समान होता है। जैसे अगर आप पानी में नमक घोल दिए तो नमक जो घुल जाएगा पानी में, उसको चाहे आप ऊपर से पीजिए चाहे नीचे से, उसके संगठनों का जो मान होगा हर समय समान ही आने वाला है। चाहे ऊपर से पीजिए चाहे नीचे से, वो नमक पानी जैसा ही लगेगा। इसलिए इसको समांगी मिश्रण कहता है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसको आप आंखों से नहीं देख सकते, इसको आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। और दोस्तों इसी का एक समांगी मिश्रण का भाई होता है, क्या होता है, विषमांगी मिश्रण, जिसको हम हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। दोस्तों सिंपल सी बात है, समांगी मिश्रण का उल्टा होता है। जैसे समांगी मिश्रण हो गया जिसको आंखों से नहीं देख सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होता है कि इसको आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो जाएगा, विषमांगी मिश्रण का दोस्तों मेरे भाई उदाहरण हो जाएगा, जैसे आप पानी लिए, पानी में मिट्टी डाल दिए या फिर गिट्टी डाल दिए, तो ये जो है विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। इसको आंखों से आप देख सकते हो, लेकिन जो समांगी मिश्रण हो जाएगा उसको आप आंखों से नहीं देख सकते। तो जो विलियन होता है वो के प्रकार क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, जिसे आप आंखों से नहीं देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के इस टॉपिक का पहला यहाँ पे होने वाला है टॉपिक विलियन के प्रकार। तो विलियन के प्रकार कितने होते हैं मेरे भाई, यहाँ पे सिंपल सब समझिए कि कोई मान लीजिए पिता है, कोई आपका क्या है, पिता है, फादर है। दोस्तों उस फादर के भी प्रकार होंगे, यानी कि आपके पिता के कई पिता हैं, जैसे बड़े पा, छोटे पा, ऐसे कई प्रकार हैं। और दोस्तों उनमें से आपको कौन सा प्रकार पढ़ना है, जैसे आप एक प्रकार के हैं, जैसे आपके पिता हो गए तो आपके पिता के आप दो प्रकार हैं, जैसे एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, उसमें से आपको कौन सा पढ़ना है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार कितने प्रकार का होते हैं विलियन, तो दोस्तों सॉल्यूशन के टाइप होते हैं, यानी कि जो विलियन के प्रकार होते हैं मेरे भाई, वो सिंपल सी बात है कई प्रकार के हो सकते हैं। सिंपल सी बात है कई प्रकार के हो सकते हैं। जो विलियन के प्रकार होते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल में दिया गया है कि द्विअंगी विलियन और त्रिअंगी विलियन, ऐसे 4 अंगों वाला विलियन हो सकता है, 5 अंगों वाला विलियन हो सकता है। अब ये द्विअंगी विलियन का मतलब क्या होता है, तो इसका समझिए एकदम ध्यान से। द्विअंगी विलियन का मतलब क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन। द्विअंगी विलियन का मतलब होता है ऐसा विलियन जिसमें 2 घटक होते हैं, ऐसा विलियन जिसमें 2 घटक होते हैं। अब घटक का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर जल है, ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर जल है और जल में मैंने नमक घोल दिया, जल में मैंने क्या घोल दिया, नमक, जल में मैंने नमक घोल दिया, तो इसमें मैंने कितने पदार्थों का इस्तेमाल किया है, कितने पदार्थों का इस्तेमाल किया है विलियन बनाने के लिए। ये जो बना है पूरा ये विलियन है, और इसको बनाने के लिए मैंने किन किन पदार्थों का इस्तेमाल किया है, तो पहला हमने जल का इस्तेमाल किया है, और दूसरा हमने नमक का इस्तेमाल किया है। तो जो जल है और जो नमक है यही आपका घटक हो जाता है, यही आपका क्या होता है, घटक मतलब एक प्रकार से क्या कर सकते हो, पदार्थ कर सकते हो। तो वह विलियन जिसमें 2 घटक होते हैं, यानी कि सिर्फ 2 होंगे, या तो नमक होगा या फिर जल होगा, ऐसे सिर्फ 2 घटक ही आपको मिलेंगे, सिर्फ 2 घटक मिलेंगे। जैसे आप पानी में चीनी डाल दिए तो इसमें भी 2 घटक है, पानी और चीनी है। तो ऐसा विलियन जिसमें 2 घटक होते हैं आपका सिंपल सी बात है वो द्विअंगी विलियन कहलाता है। और उसी की परिभाषा के तहत ये तीसरा जो है आपका त्रिअंगी विलियन, इसकी परिभाषा बनती है। तो त्रिअंगी विलियन क्या होता है बता सकते हैं कि ऐसा विलियन जिसमें 3 घटक होंगे। 3 घटक का मतलब, जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल हमने ले लिया, इस एग्जाम्पल में हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जल हमने ले लिया यहाँ पे। अब जल हमने ले लिया, उसके बाद से इसमें हमने नमक घोल दिया, क्या घोल दिया, नमक इसमें हमने घोल दिया, यहाँ पे ब्लैक वाला क्या है, नमक घोल दिया। अब फिर से हमने एक और पदार्थ इसमें घोल दिया, चीनी, इसमें क्या घोल दिया, चीनी। तो ये 3 अंगों वाला हो गया, क्योंकि इसमें हमने नमक भी डाल दिया प्लस चीनी भी डाल दिया प्लस वाटर तो है ही। तो इसमें हमने 3 घटकों का इस्तेमाल किया, इसलिए यह त्रिअंगी विलियन हो गया, टर्नरी सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही 4 विलियन बना सकते हैं, 4 अंगों वाला विलियन, यानी कि जिसमें 4 घटक होंगे, 5 अंगों वाला विलियन जिसमें 5 घटक होंगे। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारे सिलेबस में जो है वो द्विअंगी विलियन ही दिया है। द्विअंगी मतलब कि 2 अंगों वाला विलियन, यानी कि जल होगा और एक और कोई विलियन होगा। अब सिंपल सी बात है कि द्विअंगी विलियन के प्रकार कितने होते हैं, द्विअंगी विलियन कौन कौन से होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें जल है और क्या है, नमक है। ध्यान से समझिएगा, बोरिंग नहीं होना चाहिए एकदम। जैसे यहाँ पे नमक है और जल है, तो दोस्तों
एक बात आप ध्यान से पढ़िए कि नमक को जो घुल रहा है उसको क्या कहेंगे और जल को क्या कहेंगे। अब जल को सिंपल सी बात है, जल थोड़ी कहेंगे कि जल में इतना घुल रहा है, ऐसे थोड़ी कहेंगे। इसको हम एक नाम देते हैं। जैसे आप एक व्यक्ति हैं तो आपका एक नाम है, वैसे ही जो इसमें पदार्थ होते हैं, जो दोनों घटक होते हैं, उनका भी कुछ न कुछ नाम होता है और वही नाम हम पढ़ने वाले हैं द्विअंगी विलयन के अंतर्गत, क्योंकि द्विअंगी विलयन हमारे सिलेबस में है और द्विअंगी विलयन हमको पढ़ना है। तो द्विअंगी विलयन ऐसा विलयन जिसमें दो घटक होते हैं और उन दोनों घटक का नाम क्या क्या होता है तो हम पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों द्विअंगी विलयन के घटक की बात करें तो द्विअंगी विलयन के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? द्विअंगी विलयन अगर आपके पास है तो दो घटक होंगे, मैंने आपको पीछे ही बता दिया। और वो वो घटक कौन कौन से होंगे? तो वो घटक होगा विलेय होगा, एक विलायक होगा। अब आपका टॉपिक इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुका है। द्विअंगी विलयन के घटक कौन कौन से होंगे? विलेय होंगे और विलायक होगा। दोस्तों जो मैंने पीछे बताया वो बहुत से लोग नहीं बताते हैं, बहुत से चैनल्स और जो पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं वो भी नहीं बताते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पोर्टेंट वीडियो है इसे लाइक कर दीजिए। और ये पार्ट 2 होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्या होगा कि द्विअंगी विलयन के घटक कौन कौन से होंगे? एक विलेय हो जाएगा, एक विलायक हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि विलेय किसे कहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है विलेय किसे कहेंगे भाई। तो विलेय मैंने एग्जांपल वही लेंगे, पीछे वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को एक बार फिर से यहाँ पे दोहराएंगे। उसी एग्जांपल को फिर से यहाँ पे एक दोहरा दे रहे हैं एक बार फिर से। यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, देखिए यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे जल के कण हो गए। ये रेड वाले क्या है? जल के कण है। ये रेड वाले आपके जल के कण हो गए। उसके बाद से दोस्तों एक और मैंने यहाँ पे ले लिया ग्रीन वाला, और ग्रीन वाला क्या हो गया? आपका यहाँ पे नमक हो गया। अब आप ज़रा सोच के बताइए कि क्या नमक में जल घोला जाता है कि जल में नमक को घोला जाता है? अब सिंपल सी बात है, अगर आप शरबत बनाओगे, अगर आप शरबत बनाएंगे तो आप शरबत बनाएंगे तो नमक में जल को घोलेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं हट रहा है? अगर आप शरबत बनाएंगे मेरे दोस्त, हाँ, अगर आप शरबत बनाएंगे तो शरबत में आप नमक में जल को घोलेंगे कि जल में नमक घोलेंगे? सिंपल सी बात है, आप एक गिलास लेंगे, पहले गिलास में आप यहाँ पे जल लेंगे 1-2 लीटर, उसके बाद से आप यहाँ पे नमक घोल देंगे। तो सिंपल सी बात है, आप जल में नमक को घोलते हैं, जल में नमक को डालते हैं, यानी कि जल में आप नमक को घोलते हैं, न कि आप नमक में जल को घोलते हैं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, जो घुलता है या फिर सिंपल सी बात है जिसमें घुलता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, यहाँ पे जल हो गया और मैंने यहाँ पे नमक ले लिया, तो नमक घुल रहा है, यानी कि जो घुल रहा है, जो घुल रहा है वही आपका विलेय हो जाएगा। जो घुल रहा है वही आपका विलेय हो जाएगा। और जो अपने में घोल रहा है, जो अपने में घोल रहा है, कौन? जल अपने में घोल रहा है, तो ये आपका विलायक हो जाएगा। इससे भी अगर आप सरल परिभाषा आप समझना चाहते हैं, इससे भी अगर आप सरल परिभाषा आप समझना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, ये एग्जाम्पल हो गया। इसमें अधिक मात्रा किसकी है? अधिक मात्रा किसकी है? जल की अधिक मात्रा है। अधिक मात्रा किसकी है? जल की। तो जल यहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक हो जाएगा, यानी कि घोलने वाला हो जाएगा। अब जिसकी मात्रा अधिक है वो पीटेगा, कहेगा कि तुम हमका घोलेगा, कि हम तुमका घोलेगा। जो अधिक मात्रा है वो सब सा मिल के मार देगा उसको एकदम चिथरा उड़ा देगा, एकदम समझ जाओ कि उसको मुँह देगा। यानी कि जो ज़्यादा है उसकी पावर ज़्यादा है, और जिसकी पावर ज़्यादा है वही अधिक होगा, यानी कि अधिक मतलब कि विलायक होगा। और जो कम है उसकी पावर भी कम है और वही आपका विलेय हो जाएगा, यानी कि सिंपल सी बात है, हार मान लेगा, वो घुल जाएगा उनमें। ठीक है, उनमें उनकी बातों को मान लेगा, उनमें वो घुल जाएगा। तो सिंपल से जो विलेय होता है उसकी मात्रा कम होती है और जो विलायक होता है उसकी मात्रा हाई होती है, अधिक होती है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा विलयन, क्योंकि हम विलयन की बात कर रहे हैं, विलयन में जो अवयव है उनकी बात कर रहे हैं, तो इनकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, यानी फिर ऐसा समझ सकते हो, ऐसा विलयन जिसमें जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वही पदार्थ हमारा विलेय होता है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है वो हमारा विलायक होता है। तो इसको आप परिभाषा के तौर पर अगर आप समझना चाहते हैं तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले द्विअंगी विलयन। जो आप द्विअंगी विलयन पढ़े थे उसके अगर आप परिभाषा की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा विलेय। विलेय की परिभाषा हमने क्या बताया था कि वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कम होती है, वह आपका विलेय कहलाता है। वह घटक जो विलयन में घोला जाता है। और दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि जो घुल रहा है, यानी कि जिसको घोला जा रहा है, जो घुल रहा है यानी कि जिसे घोला जा रहा है वही आपका विलेय हो जाएगा, वही आपका विलेय हो जाएगा, यानी कि जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय होगी। यहाँ पे आप समझिए कि जिसकी
मात्रा यानी कि कम मात्रा में आप नमक घोलेंगे तो उसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा भी कम है, और यहाँ पे विले में देखेंगे तो इसके अक्षर भी कम है। तो यानी कि जो कम रहेगा वो सिंपल सी बात है विले हो जाएगा, और जो अधिक होगा यानी कि विलायक हो जाएगा, यानी कि इसका अक्षर भी बड़ा है, इसका अक्षर भी बड़ा है। तो अब सिंपल सी बात है जो अधिक होगा आप सिंपल सी बात है उसको क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जिसकी मात्रा कम होगी यानी कि कम, यहाँ पे अक्षर विले है तो विले आपका कम मात्रा वाला हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों विलायक क्या होता है, तो वह घटक जिसकी विलयन में मात्रा अधिक होती है, वह घटक जिसकी विलयन में मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, विलायक कहलाता है। या फिर वह घटक जिसमें किसी घटक को घोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे जल था, अब हमने जल में किसको घोला था, जल में नमक को घोला था, जल में हमने नमक को घोला था। तो घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, यहाँ पे बोला है जिसमें घोला जाता है, यानी कि जल में घोला जाता है तो जल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे विलायक हो जाएगा। और नमक जो नींबू होंगे, थोड़े थोड़े जो पदार्थ होंगे जिनकी मात्रा थोड़ी होती है, वही आपका विलय हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है क्योंकि उस वीडियो में करने वाले सांद्रता, कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों उसके पास से आगे का जो भी मोलालता है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।